अस्सलाम वालेकुम। इसमें आज हम बिग एम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका टू फेस मेथड करा दूंगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंप्लेक्स से जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मेथड होता है हमारे पास बिग एम मेथड, एक होता है टू फेस। इस वाले में हम बिग एम मेथड देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इसका टू फेस मेथड। सो बिग एम मेथड में क्या होता है, बिग एम मेथड कहता है कि अगर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं बन पा रहा, हमें किसी दूसरे वेरिएबल का सहारा लेना पड़ रहा है जो कि आर्टिफिशियल है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर उसके एग्जिस्टेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब आपका कोई फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर हम उसकी हेल्प से अपना सॉल्यूशन निकाल पाएँ और एट द एंड में जाते जाते वो एलिमिनेट हो जाए तो इसका मतलब है हमारा पर्पस अचीव हो गया और हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो बिग एम मेथड क्या कहता है, एम एक पेनल्टी है, एक एम एक इज अ ह्यूज पेनल्टी। सही है, तो बोला कि एक पेनल्टी लगा दो उसके साथ जो भी हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसके साथ। ये मैंने एम ए आई लिखा है। सही है, तो जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे, अगर हमारा पर्पस है मैक्सिमाइज़ करना, जो भी हमारा z है उसको मैक्सिमाइज़ करना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो उसके साथ आगे -m_a1 m_a2 ऐसे करके ऐड करते जाओ। और अगर हमारा पर्पस है मिनिमाइज़ करना तो प्लस करके m_a1 a2 ऐड करते जाओ। वजह क्या है माइनस प्लस करने की, अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रहे होंगे और हम उसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल लगा रहे हैं तो उसको हम -a1 कर देंगे। क्यों, पेनल्टी की वजह से क्या हो रहा होगा, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा होगा। सही है, तो ह्यूज पेनल्टी भी है तो माइनस करेंगे क्या कि एट दी एंड जाते जाते पेनल्टी ख़त्म हो, और अगर पेनल्टी ख़त्म हो गई तो हमारे पास इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन अगर पेनल्टी रही तो इसका बहुत ह्यूज इफेक्ट होगा। सही है, तो हमारे जो मैक्सिमाइज फंक्शन जो हमारा मैक्सिमाइज हो रहा था उसको कम करने की कोशिश करती है, इसलिए हम इसको माइनस में रखते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जब हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं ताकि जब हम लाइक कॉस्ट हमें किसी चीज़ की कम करनी है तो वहाँ पे अगर m_a1 a2 ये रख रहा हूँ तो इसका मकसद क्या होगा कि मैं चीज़ कम कर रहा था लेकिन इस पेनल्टी की वजह से वो उसकी कॉस्ट बढ़ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लगाते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है। ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है और ठीक है, तो कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है हमें यहाँ पे, और हमें करना क्या है यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, और ये नॉन इक्वलिटी कंस्ट्रेंट है, सॉरी नॉन इक्वलिटी बोल रहा हूँ, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है हमारे पास ये, और हमारे पास ये है और ये है। अब जब हम टैब्लो बना रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जो कि यूनिक हो हर इक्वेशन के पास, तो ताकि हम उसको एज अ बेसिक वेरिएबल ट्रीट कर सकें। लेकिन हमारे पास इसमें ऐसा नहीं है, x1 x2 x3 ये इक्वल तो है। अच्छा, ये इक्वल भी होना चाहिए, तो इक्वल बनाओ सबसे पहले। इक्वल तो है पहले से, बट ये जो है हमारा इस चीज़ पे पूरा नहीं उतर रहा कि जो हमारे यूनिक कंस्ट्रेंट होने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें ना सरप्लस वेरिएबल लगा सकते हैं ना हम सिलेक्ट वेरिएबल लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम, इसके साथ हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की हेल्प लेना पड़ेगी। सही है, तो हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस a1 = 7 कर दिया हमने, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गया। सही है, अब हम क्या करेंगे, हम इस पे आते हैं। इस पे आए तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सरप्लस वेरिएबल लगाना पड़ेगा। तो अब ये ग्रेटर क्या है, तो कुछ ग्रेटर वैल्यू होगी। सही, अब उसको हम बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, माइनस करके सरप्लस जो हमारा वेरिएबल आएगा वो आ गया, s1 आ गया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, इसका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव आ गया, और हम कहते हैं जो भी हम बेसिक वेरिएबल बना रहे हैं उसको कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम उसके लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल की हेल्प लेना पड़ेगी। सही है, ये यूनिक तो हो गया था, ये s1 इसमें नहीं है, लेकिन जो है इसका कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, इस वजह से हम इसको चूज़ नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसको =10 कर लेंगे और ये कंस्ट्रेंट्स वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, जो m है ना, m क्योंकि एक ह्यूज पेनल्टी है तो m की कॉस्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 100 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने बोला कि इसकी कॉस्ट जो है ह्यूज है तो इसकी हमने पेनल्टी 100 सपोज कर ली। ठीक है, एक्सट्रीमली ह्यूज होगी क्योंकि अगर हमारा
फर्स्ट कर लें 1 लाख लैक्स में चल रही है तो हम इसको 1 यूनिट्स में ले आते हैं। तो अगर 100 रख रहे होंगे हम वहाँ पे तो अराउंड 1 करोड़ के करीब उसकी पेनल्टी चली जाएगी पर वेरिएबल चली जाएगी। सही है। अच्छा, हमारे यहाँ पे दो हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल मिले तो हमें से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन क्या था, मैक्स, और मैक्स करते वक्त क्या कहते थे हम, एक्स की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, अच्छा दो हैं, एम A1 लिख दिया माइनस एम A2 लिख दिया। सही है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम जैसे करते थे z की वैल्यू को हम सब सारे कंस्टेंट को उधर ले आते थे तो सबकी साइन चेंज होके हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो अगर यहाँ पे इसके साथ 2 है तो -2 आ जाएगा, 3 है तो -3 आ जाएगा, -5 है तो +5 आ जाएगा, माइनस एम की वैल्यू हमने 100 रखी थी तो +100 आ जाएगा। ये माइनस एम है, -100 बन रहा है तो उधर जाके +100 हो जाएगा। अच्छा सॉरी, मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे। गलती क्या है, यहाँ पे S1 है, S1 हमारे क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मौजूद है नहीं, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। सही है, तो m की वैल्यू अब क्या आ जाएगी। अच्छा, इस सारी चीज़ों से बचना होता है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारा पूरा सॉल्यूशन ख़राब होता है। इनिशियली हमारी g की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। x1 1 1 1 हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 1 1। इसमें क्या S1 मौजूद है, नहीं है, तो S1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास A2 की वैल्यू क्या है, सॉरी A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन में 0 है तो हमने 0 पुट कर दी। और ये इसका जो यहाँ पे आ रहा है जिसमें क्या आ जाएगा 7, जिसके इक्वल है। यहाँ आ गए तो हमारे पास 2 है, -2 है, 1 है। यहाँ पे क्या अच्छा हम यहाँ वाले में से देखेंगे बेसिकली, तो -1 है और A2 क्या, यहाँ पे A1 मौजूद है, A1 नहीं है तो 0 आ जाएगा। A2 मौजूद है, बिल्कुल है, यहाँ पे 1 लगा दिया, अब यहाँ पे 10 लगा दिया। अब क्या हुआ, जब भी हम ऐसी बनाने बैठेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या जो कॉनिकल गॉसियन फॉर्म है वो बनी हुई है, मतलब जहाँ पे ये बेसिक वेरिएबल है हमें पता है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए बेसिक वेरिएबल के, बाकी पूरा कॉलम 0 होना चाहिए। जैसे A2 है तो यहाँ पे 1 है तो बाकी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 100s मौजूद है। ठीक है, ये चीज़ हमारी सिचुएशन सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सुधारेंगे। सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम एक आइट्रेशन करेंगे। आइट्रेशन में क्या करना है हमें, इसको हम बना देंगे, क्या नाम है, हाँ, इसको हम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 0 बनाने के लिए क्या करूँ मैं, इस वाली रो का 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, इसको 0 करना है तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि और माइनस करा दूँ कि ये हमारा क्या नाम है 0 हो जाए। तो मैं इसको अगर -100 से मल्टीप्लाई करा दूँ, उसमें ऐड करा दूँ तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इस वाली पूरी लाइन को -100 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें ऐड करा दें, और इस वाली लाइन को भी आप पूरी लाइन को -100 से मल्टीप्लाई कराएं और ऐड करा दें। ठीक है, क्योंकि ये वाले में भी यहाँ पे 100 है तो यही हो सकता है। तो एक और तरीका ये है कि मतलब तरीका क्या है, क्योंकि हम एक एक करके दोनों को यहाँ पे ऐड करा रहे हैं तो एट दी एंड दोनों को ही ऐड होना है, तो सिंपली इन दोनों को आप क्या करें, ऐड कर लें। सही है, अच्छा ठीक है, सिंपली इन दोनों को आप क्या करें, ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद क्या करें, यहाँ पे ऐड करा दें। सही है, अच्छा ऐड किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को पहले से ऐड कर ले। सही है, और फिर पूरे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, सॉरी 100 बोल रहा था मैं, -1 से -100 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, इसको भी इन दोनों का जो भी ऐड हुआ होगा उन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। मैं करके भी दिखा देता हूँ। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क भी साथ में करता जाऊँगा, रफ वर्क के लिए लाजमी अलग से शीट इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने बोला कि भाई ये दो जो मेरे कॉलम्स हैं इन दोनों को मैं क्या करूँ, पहले ऐड कर लूँ। तो A1 और A2 को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 और -2 को ऐड कर लूँगा तो -1 आ जाएगा। 1 और 1 को ऐड कर लूँगा तो 2 आ जाएगा। 0 और -1 को ऐड कर लूँगा तो -1 आ जाएगा। 1 और 0 को ऐड कर लूँगा तो 1 आ जाएगा। 0 और 1 को ऐड कर lूँगा तो 1 आ जाएगा। 7 और 10 को ऐड कर लूँगा तो 17 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना था, -100 से दोनों को मल्टीप्लाई करना था, इसको भी और इसको भी। तो मैंने अब पहले इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इस पूरे को मैं क्या करूँगा, -100 से मल्टीप्लाई करा दूँगा।
तो ये चेंज हो जाएगा मेरा -300, 100, -600 और -1 और 100 क्या हो जाएगा, अच्छा -600 कर दिया, सॉरी, -300 माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 200 आएगा ये माइनस का, और यहाँ पे हमारा 100 हो जाएगा, ये हमारा -100 हो जाएगा, ये हमारा -100 हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 1700 हो जाएगा। सही है, अब हमारा ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को एडिटिव यहाँ पे ऐड कराते जाएंगे, किसमें, इसमें, ठीक है। तो अगर मैं 300 -2 करूँगा तो -302 आ जाएगा मेरा। अगर 100 में मैं -3 ऐड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 97 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -200 में 5 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा 195। अच्छा, मेरा यहाँ पे आई थिंक सही है, सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है, -195 आना सही है, ठीक है। और 1 और 100 और 0 में करा दूंगा तो 100 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, -100 और 100 करा दूंगा तो 0 आ जाएगा, -100 और 100 करा दूंगा तो 0 आ जाएगा, 1700 और 0 करा दूंगा तो माइनस का 1700 आ जाएगा, माइनस का 1700। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम, जब हमने ये कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो हमारा A1 है, ठीक है, और A2, इसको हम पहले एज इट इज़ उतार लेंगे। 1 2 1 -2 1 1 0 -1 1 0 0 1 7 और 10। अब एक्चुअल जो फॉर्म होती है हमारी, अब हमारी उस फॉर्म के अंदर है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने आएंगे तो हमें एक्चुअल में कहा क्या गया था, मैक्सिमाइज जी करने को कहा गया था। तो मैक्सिमाइज जी करते हुए क्या करते हैं हम, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगा हम उसको एंटरिंग वेरिएबल बनाएंगे, और जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे लीस्ट जिसकी वैल्यू आ रही होगी हम उसको लीविंग वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं सबसे नेगेटिव यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, पहले मौजूद है, ये देखेंगे, हाँ मौजूद है। तो यहाँ पे x2 हमारी कौन सी है, एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे हाईएस्ट हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या A1 को लीव करना चाहिए या A2 को। अब क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है यहाँ पे उससे डिवाइड, इसको यहाँ उससे डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे 7 था, 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 ही आ जाएगा। यहाँ पे 10 था हमारे, और 10 को जब मैं इससे डिवाइड करा दूँगा 2 से तो 5 आ जाएगा। तो ये डिवाइड होने के बाद मुझे 7 ही वैल्यू दे रहा है और ये मुझे 5 वैल्यू दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लीविंग वेरिएबल बना दूँगा। अब जब मैं इसको कर रहा हूँगा तो होगा क्या, मुझे सबसे पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे x1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, x1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब मेरा यहाँ पे x1 आ गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये वाली जगह को 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बेसिक वेरिएबल होता है उसकी ये पोजीशन क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, पूरा कॉलम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन को पूरी इसको मुझे 2 से डिवाइड करने पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो मैं इस पूरी को क्या करूँगा, 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये नोट कर लें वैसे आप, ताकि मैं वहाँ पे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लेके कर लिया होगा। सो मैं आता हूँ और फिर यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मेरी यहाँ पे 1 वैल्यू आ जाएगी, फिर -1 आ जाएगी, फिर हाफ वैल्यू आ जाएगी, फिर -हाफ आ जाएगी, फिर यहाँ पे 0/2 हमारी 0 आ जाएगी, और 1/2 हाफ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 10/2 5 आ जाएगी। अब क्या करना है मुझे, इस रॉ की हेल्प से बाकी ये जो ये है ना ऊपर पिछले वाले में जो गिवन है उनको ये वाला कॉलम 0 करना है, और दूसरा बेसिक वेरिएबल का ये वाला तो 0 ही है, 1 वाला, तो उसको हमें 0 ही रहने देना है, ठीक है। तो हमें ये वाले को भी 0 करने की कोशिश करनी है इस वाली रॉ के हिसाब से, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, अब ये 1 हो चुका है ना, अब 1 से को हम कुछ भी करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, पिछले वाले में 1 था, ठीक है, तो और मेरे पास न्यू जो आया है उसमें क्या है, यहाँ पे 1 है। तो मैं क्या करूँ पिछले वाले में कि क्या ऐड करूँ इस रॉ के साथ, इस रॉ की हेल्प से
कि मेरा पिछली वाली रो ज़ीरो, ऊपर वाली ये कॉलम की जो है हमारे ये ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं इसको देखूंगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मैंने बोला यहाँ पे 1 वैल्यू है ना, तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट इसको पिछली वाली में से माइनस करा दो। लेकिन माइनस कराते में क्या हो सकता है, हमसे कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन जो है ना, तो नॉर्मली कैलकुलेशन में ह्यूमन एरर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले को इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करा दो और फिर उसमें ऐड करा दो, ठीक है। तो हम इसको पूरे को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही जब हमारा -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, अच्छा हाँ ठीक है बात, ठीक है। तो ये 1 बन जाएगा, ये -½ बन जाएगा, ये +½ बन जाएगा, और ये जब क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, ये -½ बन जाएगा, और ये हमारा -5 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसमें ऐड करा देना है डायरेक्ट, जस्ट ये जो हमारा नीचे कॉलम बना था इसमें डायरेक्ट ऐड करा देंगे, सही है। तो इसमें ऐड करा, जब हम ऐड कराएंगे तो कहाँ गया, जब हम इसको ऐड कराएंगे उसमें तो -1 और 1 हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा, और 1 - 1 हमारा ½ हो जाएगा, ठीक है। और 0 + 0 हमारा 0 ही रहेगा, और 1 + 0 हमारा 1 + 0 हमारा 0 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पे हमारा ½ था, ठीक है। इस जगह पे हमारा आएगा ½ + 0, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2, ½ आ जाएगा, ठीक है। 0 + 0 0 ही रहेगा, और -½ + 0 तो -½ आ जाएगा, और -5 + 7 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी रॉ की हेल्प से हमें ये जो ये वाली रॉ है ये बनानी है, जिसमें ये वाली पोजीशन हमारी 0 होनी चाहिए। तो क्या करूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, -302 है, ये वाली पोजीशन पे -302 है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको +302 बना दूँ और फिर यहाँ पे ऐड करा दूँ तो मेरी ये वाली पोजीशन 0 हो जाएगी। तो पूरी रॉ को मुझे कराना पड़ेगा, जो भी ऑपरेशन होगा पूरी रॉ के साथ होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रॉ को 302 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 302 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करा देंगे, और हमारी पूरी रॉ में ये वाली पोजीशन 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो हम देख लेंगे क्या आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 302 से मल्टीप्लाई करूँ तो 302, अच्छा यहाँ पे माइनस लिखा है, डायरेक्ट प्लस वाली सीन है, तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे मुझे अलग से यहाँ पेपर पे सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको 302 से मल्टीप्लाई करूँगा, 302 से मल्टीप्लाई करा के मैं ऐड करा दूँगा तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। -2 को 302 से कराऊँगा तो मैं 604 आ जाएगा मेरे पास, और सॉरी यहाँ पे माइनस का 302 आ जाएगा, और माइनस का 302 + 7 मेरे पास कैलकुलेटर नहीं यूज करता हूँ मैं। सो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है -205, तो माइनस के 205 यहाँ पे पुट कर देंगे, सही है। तो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी यहाँ पे ½ था, तो 302 का ½ आ जाएगा 151, और 151 में प्लस कर देंगे माइनस का 195, तो हमारे पास आ जाएगी -44। फिर नेक्स्ट हमारी वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस -151 माइनस का, तो माइनस का 51 आ जाएगी हमारी, और यहाँ पे A1 की वैल्यू पहले ही से यहाँ पे 0 थी, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगी, 0 + 0, ठीक है। और अच्छा बाय द वे यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 151 आ जाएगा, 151 हम यहाँ पे 302 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 302 को हम अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 510 आ जाएगा, 1510 आ जाएगा, हाँ 1510 आ गया। अब 1510 को हम क्या करेंगे,
ऐड करा देंगे -1700 में, ठीक है। तो -1700 190 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा हम कर क्या रहे हैं, मैक्सिमाइज़ करना शुरू किया है हमने। पहले ये जब ये सेट कर लिया ना, इसके बाद हमने मैक्सिमाइज़ करना शुरू कर दिया। मैक्सिमाइज़ का स्टेप हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और जब हमने मैक्सिमाइज़ का स्टेप स्टार्ट कर लिया ना, तो ये बात क्या लाजमी है कि आपकी जो वैल्यू है ना ये मैक्सिमाइज़ हो रही होगी, मतलब माइनस से प्लस की तरफ जा रही होगी, और अगर प्लस में तो और ज़्यादा बड़ी हो रही होगी, ठीक है। तो -1700 था -190 में आ गया, तो इसका मतलब इम्प्रूव ही हुआ है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, क्या अभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू कौन सी मौजूद है हमारे पास? ये सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू मौजूद है। अच्छा हम इसके लिए एग्जिटिंग देख लेंगे कौन सी मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो माइनस है, माइनस को इससे करा देंगे तो इन्फिनिटी काउंट करते हैं, सॉरी इन्फिनिटी काउंट नहीं करते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर 0 आया तो इन्फिनिटी काउंट करते हैं। अच्छा यहाँ पे 2 है, तो 2/2 1 होता है, तो हम इसको एग्जिटिंग बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है जिसको हम आउट कर सकते हैं, हम इसको आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस पे आ गए। अब हमें क्या करना होगा, जब हमने इसको आउट किया तो ये वाली पोजीशन को हमें क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। क्या करूँ कि ये 1 बन जाए, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2/2 हमारा क्या होगा, 1/4 बन जाएगा, सही है। 1/2 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। और हमारा जो है 1 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 बन जाएगा, सॉरी 1/4 बन जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, -1/2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 1/4 बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। अच्छा मैं एक बार हर बार जी मैं क्या करता हूँ, एक बार दोबारा से रीचेक कर लेता हूँ, ताकि कोई अगर मिस्टेक यहाँ पे हो गई ना तो फिर आगे जाके उसकी पेनल्टी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, मुझे पूरा सवाल इतना सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चीज़ को बार बार रीचेक करते रहना है। अच्छा यही मेरे चेक करते हुए यहाँ पे -1/2 आ रहा था, जो कि मुझे शक हो रहा था कि शायद यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगी, तो माइनस की वैल्यू थी, क्योंकि -1/2 जब यहाँ पे गया था ऐड हुआ था तो -1/2 होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके की मिस्टेक से बचना है, और इसलिए रीचेक कहा जाता है कि कर लिया जाए, ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारा यहाँ पे, अब इसके जो कॉलम की बाकी वैल्यूज़ हैं ये 0 होनी चाहिए, जो कि अभी 0 नहीं है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से मुझे इसको और इसको 0 करना है और यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है -1, तो मैं डायरेक्ट अगर इस पूरी रॉ को इसमें ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 0, तो मैं डायरेक्ट कर लूँगा। तो 1 + -1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 0 + 1 क्या कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हाफ + हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी। अच्छा यही गलती है जो कि हो जाती है, ठीक है। इस रॉ को इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो परेशान कर रहे हैं ना उसको हटा दो, ठीक है, उसी को हाइड कर दो, ऐसे कर दो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो होगा क्या, वो चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी। आप इसको ऐसे यहाँ पे ये रख दिया, ठीक है, और फिर बार बार नज़र में नहीं आएगी, तो वो चीज़ आपके आसानी से सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। तो -1 था, यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने इसको ऐड कर दिया, ये हो गया। मुझे यहाँ पे ऐड करना था 0 + 1 1 होता है, 1 - 1 0 होता है, और अब 1/4 है, ठीक है। 1/4 में मुझे हाफ ऐड करना है, ठीक है। 1/4 का हाफ आई थिंक मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी एलसीएम करना है, ठीक है। तो 1/4 और 1/2 करेंगे तो हमारे पास 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। अच्छा अब क्या हो गया, हमारा -1/2 है और इसको ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएंगे, तो माइनस का 3/4 आ जाएगा ये, और 0 + 1/2 हमारा 1/2 आ जाएगा, और 1/2 माइनस तो फिर माइनस का 3/4 आ जाएगा, और ये हमारा 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाली रॉ के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रही, क्या करूँ कि इसको मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसको 205 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे ऐड कराऊंगा, तभी ये जाके 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो ये हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगर मैं इसको 205 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 0 ही आएगा, तो 0 + 0 हमारा 0 ही हो जाएगा। अगर 1/4 को अब हम मुझे यहाँ पे कर देते हैं
205 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4। ठीक है, ये आ गया। तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, फ्रैक्शन में ही आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शन में यूज़ कर लिया। तो ये आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,